घर के काम। एक बार की बात है जब रमा नाम की एक लड़की जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चे को नहला रही थी, तभी उसकी मालकिन यशोदा शॉपिंग करके घर आती है। यशोदा जब यह देखती है कि रमा अभी भी उसके बच्चों को तैयारी में लगी है, गुस्से से चिल्लाने लगती है और उसे डांट के कहती है कि अब तक तुम मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। रमा धीमी आवाज़ में अपनी मालकिन को कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। यशोदा गुस्सा होते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो? घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि अभी तक काम नहीं हुआ। रमा अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती है, फिर भी वह शांति से सुन लेती है और कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। यशोदा गुस्से में कहती है, रहने दे, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ। और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे ज़मीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना, और तुमने बाबा को भी ठीक से तैयार नहीं किया है, इसके कपड़े इस्त्री करके सही करो। रमा अभी भी शांत है, वह कहती है, जी मैडम, और वहाँ से चली जाती है। एक दिन यशोदा, उसका हस्बैंड रमन और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और रमा उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। रमन उसकी मदद करने के जाने लगा तो यशोदा बोली, उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का ही तो हम उसे पैसा देते हैं। रमा जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह यशोदा के सामने वह प्लेट रखती है तो उसमें खाना देखकर यशोदा की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत चिल्ला के कहती है कि यह क्या खाना बना रखा है, मुझे नहीं खाना, यह खाना तुरंत इसे यहाँ से हटाओ और कुछ नया बना लाओ। रमन को यशोदा का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह यशोदा से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगा रहा है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। यशोदा कहती है कि वो क्या बड़ा कोई काम करती है, घर का काम ही तो करती है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, भला उसे क्या मेहनत लगती होगी। इस पर रमन कहता है कि तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा। तभी यशोदा घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है कि यह हाथ काम करने के लिए नहीं, आराम करने के लिए बने हैं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। एक दिन जब रमा किचन में बर्तन धो रही थी तब यशोदा किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी यह काम ख़त्म करो, तुम्हारे लिए और भी काम है। अचानक तीव्र आवाज़ सुन के रमा हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूटी हुई नजर आती है, यशोदा गुस्से से आग बबूला होकर रमा को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी थी। रमा डरकर माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती से टूट गई, नई खरीद के ला दूंगी। यशोदा अब और भी ज़्यादा आग बबूला गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करोगे और उल्टा जवाब भी दोगी, ठीक है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह यशोदा से कहती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है। मगर वो रमा की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी रमन किचन में आ जाता है और यशोदा से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। यशोदा कहती है कि मैंने रमा को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और नौकरानी का बंदोबस्त कर लो। मगर रमन उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि रमा का काम इतना आसान है तो तुम ही घर का काम संभालो। रमन का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर यशोदा उसे देखते ही रह गई और उसने सोचा घर का काम कितना मुश्किल होगा। ऐसा सोच के उसके लिए राजी हो गई। दरअसल रमन के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण बड़ा ही साफ साफ समझ में आता है कि वो रमा को वो सारे काम करवा के, जिन कामों को या ऐसे कामों को करने वालों को वो तुच्छ समझती है, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत लगती है इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही यशोदा घर के काम में लग गई और जब
वो अपने बच्चों को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर में साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसके लिए घंटों रसोई घर में बिताए, और जब वो अपने बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नज़र देखकर ही उसे खाने से मना कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के लिए किए काम का सम्मान नहीं करता तब उसको कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वो दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान न देने के कारण उससे भी वैसा ही महंगी वाली प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसे तोड़ने पर उसने रमा को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह रमा की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। थोड़े दिन बाद यशोदा ने बड़ी मुश्किल से सारा काम करते हुए बिताए। एक दिन घर की साफ सफाई करके जब वो जमा कचरा फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहाँ पर रमा खड़ी थी जिसके हाथ में सेम वैसी ही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। रमा बोली, मैडम, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसलिए मैं ये प्लेट नई खरीद कर आपको लौटाने आई हूँ, और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब यशोदा ने उससे कहा कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने ख़राब बर्ताव के लिए, और सच में मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है जब तक मैंने खुद उसे नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो क्या प्लीज़ तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगी? हमें और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत कठिन है। रमा बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़रूर मैं वापस आऊँगी, और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम का सम्मान किया। यशोदा के हाथ में कचरे की थैली देखकर कहती है, लाइए मैं इसे फेंक देती हूँ। यशोदा उसे मना कर देती है और कहती है, यह मुझे करने दो, और अब से मैं तुम्हारे काम में भी तुम्हारी मदद करूँगी। बस इतना बता दो कि इसे फेंकना कहाँ है। दोनों हंसने लगती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।